जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े राजों से पर्दा उठता जा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अब मुश्किलात में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। अब ये देखिए मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखा देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले बैरिस्टर गौहर खान का ट्वीट चल रहा है। इन्होंने कहा जिमनी इलेक्शन फेयर एंड फ्री तो दूर की बात, ये इलेक्शन नामी कोई चीज ही नहीं है। इस तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ करते, खुदारा कौम पर रहम करें। अब ये समीरा इलाही का ट्वीट, इन्होंने कहा जी बैलेट बॉक्स में वोट पहले से ही भरे जा चुके थे। अब ये आप देखिए शाहिद खान अब्बासी का ट्वीट, इन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अवाम ताकतवरों का मुकाबला करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। अब ये आप जिब्रान अलियास का ट्वीट देखें, मरियम नवाज ने लिखा था शेर वी बो ओवर हेड्स टू अल्लाह इन ग्रेजुएट, यानी कि हम जीत के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जिब्रान अलियास ने कहा बाजी एक दो और सीटें ले ले मगर अल्लाह को प्लीज अपने फ्रेम वाले इलेक्शन में शामिल ना करें। जिसके सामने आपका सर झुका है सबको पता है वो कौन है। अगर आपको भी पता है कि वो कौन है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा। अब ये आशिर अजीम का ट्वीट देखें, उन्होंने लिखा फौज ने अपने फायदे के लिए हर इदारे का बेड़ा गर्क किया ताकि इनकी मनापली को कोई चैलेंज ना कर सके। आपने लंबा अरसा इस मुल्क पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हुकूमत की है। अगर आप पाकिस्तान की मुईशत, अदालती निजाम, पुलिस, तालीम को ठीक करना चाहते तो आप कर सकते थे, लेकिन इसमें दिलचस्पी नहीं थी। आपकी दिलचस्पी रियल एस्टेट, DHA, दूसरे कारोबार में थी जो आपका काम नहीं था। अब ये मतियुल्ला जान का ट्वीट देखें, इन्होंने कहा इलेक्शन का सिस्टम अपना एतमाद खो चुका है। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते जितना इलेक्शन कमीशन तबाह हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। 2024 का शर्मनाक इलेक्शन हुआ जिसको हम बैठकर नहीं कह सकते कि ये सही हुआ। ये सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि इसको तस्लीम किया जा सके। अब ये अनवर मकसूद की बात आप सुने, कहते हैं क्रिकेट फजूल खेल है, हमारा कौमी खेल करप्शन है। दुनिया की कोई ताकत हमें करप्शन में शिकस्त नहीं दे सकती। अब ये हमाद अजहर का ट्वीट, इन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को पैगाम दिया है कि आपके वोट से हुकूमत मुंतखब नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ने भी वाजे कर दिया कि बदतरीन धांधली और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद उनकी अदालत खामोश तमाशाई रहेगी। लिहाजा वाहिद हल एहतजाज है और आज फैसलाबाद के जलसे की तारीख का ऐलान होगा। अब ये इमरान रियाज खान का ट्वीट, इन्होंने कहा अजीब मनाजिर देख सुन और पढ़ रहे हैं। सारा दिन बेईमानी, धांधली और चोरी के बाद रात को ढिठाई वाला बयान, अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। अब ये जावेद चौधरी का ट्वीट देखें, कहते हैं जी इमरान खान जेल में बैठकर भी सिस्टम के लिए खतरनाक है। रियासत अभी तक उनका कोई तोड़ तलाश नहीं कर सकी है। अब ये बैरिस्टर गौहर अली का ट्वीट देखें, इन्होंने कहा फौज की किसी शख्सियत का नाम लेना और इदारे का नाम लेना दो अलग बातें हैं। खान साहब को खदशा है बुशरा बीबी को जहर दिया गया, इसीलिए वो शख्सियत का नाम ले लेते हैं। अब ये मुराद सईद का ट्वीट, कहा जी क्या पाकिस्तान की अवाम अपने खून पसीने की कमाई से किसी एक शख्स की जाती मलेशिया पाल रही है कि जो उसकी मंशा पर पूरी कौम को यरगमाल बना दिया गया है। अब ये जरताज गुल का ट्वीट, उन्होंने कहा मुल्क में एक मिसाल कायम हो गई है कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है। जो जज फैसला करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है ताकि लोगों को इंसाफ ना मिले और 25 करोड़ अवाम बगैर इंसाफ के फिरती रही। अब ये हामिद मीर का ट्वीट है, इन्होंने कहा बैरूनी सफारतकार इस्लामाबाद में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि यह हुकूमत खुद भी कुछ करती है कि नहीं या फिर सारे फैसले ही किसी से पूछ कर रही है। अब ये उमर अयूब का ट्वीट देखें, कहा आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब सबने सुना, ईवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब ये अली अमीन गंडापुर का ट्वीट, कहा कि लोगों को मजीद अंधेरों में ना धकेलें, होश के नाखून लें और लंदन प्लान के बजाय मुल्क का सोचें। अब ये अदनान आदिल का ट्वीट है, इन्होंने कहा सोशल मीडिया से आम आदमी को जुबान मिली है, एक दूसरे से अबलाग का वसी प्लेटफॉर्म मिल गया है, मालूमात तक रसाई बढ़ गई है, गालिब तबकात को यही दुख खाया जा रहा है, इनकी अजारादारी टूट गई। अब ये हमाद अजहर का एक और ट्वीट बड़ा दिलचस्प, इन्होंने कहा 9 मई के वाक़े के बाद तो फौरन तमगे वाले IG ने तायुन भी कर लिया था कि तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत इसमें मुलविस है। हर शहर में पर्चे हुए, अगवाकारी शुरू हुई, घर तोड़े गए, तशद्दुद की इत्तलाआत आई, गिरफ्तारी बाद जमानत की लाइन लग गई, हुन नारे मार के कमेटी ते राजी हो गया जे। फिर इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त एक बयान दिया है जिसके ऊपर आज सबसे ज्यादा बातचीत की जा रही है। इमरान खान की अडियाला जेल के अंदर साफियत गुफ्तगू हुई है, वो भी आपको सुनाऊंगा, मगर उसे आप ये देखिए कैसरा इलाही ने ट्वीट किया बड़ा जबरदस्त, इन्होंने कहा आपने हिम्मत नहीं हारनी, जुल्म और फस्तायत की अंधेरी रात खत्म होने को है और हक, सच और इंसाफ का सूरज तलू होने को है। अब ये शुएब शाहीन का ट्वीट देखें, कहा बादशाहों और जंगलों के भी कोई कानून होते हैं। काबिल अफसोस बात है पाकिस्तान को इंसाफ के बगैर मुआशरा बना दिया गया। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वहां सरमायाकारी नहीं होती। अब ये अजहर
काज़मी का ट्वीट देखें, कहा साफ नजर आ रहा है जो जीत रहे हैं उनको हरवाया जा रहा है, हम अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते। अब ये कमर दिलशाद का ट्वीट देखें, कहा नवाज शरीफ ने अपने दहाई बाएतमाद सहाफी दोस्त को कहा कि मैं कौन सा मुंह लेकर आवाम के सामने जाऊं, बाहर महंगाई का समंदर खड़ा है। उसके बाद वो खामोशी से मरी चले गए और उन्होंने कहा कि कोई सियासतदान मुझसे राब्ता ना करे। अब ये इमरान रियाज खान का बड़ा दिलचस्प ट्वीट, कहा दुनिया 5G लॉन्च कर रही है और हमारे यहाँ घूम फिर कर बार बार बाऊजी को लॉन्च किया जाता है और अब तो वो भी सही से लॉन्च नहीं हो रहे, लगता है लॉन्चर में मसला आ गया है। अब ये अदनान नादिर का ट्वीट देखें, कहा पाकिस्तान में दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, एक जदीद तालीम और दूसरे सनती तरक्की, और इन दो चीजों पर ही हुकूमत की सबसे कम तवज्जो है। अब ये मोहम्मद जुबैर साहब का ट्वीट देखें, कहा इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद एस्टेब्लिशमेंट ने कामयाब करवाई थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत बशमूल मरियम नवाज के बयानात देख लें तो उन्होंने तस्लीम किया था कि अदम एतमाद फौज के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, अब ये मैं आपको सुना देता हूं जी, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। इन्होंने कहा जी गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गई हैं। मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दे दी जाती है। जनरल आसिम मुनीर मेरी बीबी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस है। जज कहता है कि मेरी गनपट्टी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को बेनकाब करता रहूंगा। IMF से कर्जा लेने से नहीं सरमायाकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना लाजिम है। बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वायसराय ने फेंटी लगाने वालों से माफी मांग ली। वायसराय ने कहा ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफी भी मंगवाई। हमारे लोगों को ज़मीनी इलेक्शन में भी रोका जा रहा है। इस वक्त जुल्म के सामने खड़े होना जहाद है। हमारे कारकुनान ने एक वोट की हिफाजत करनी है, वोट पर पहरा देना है। अब ये तमाम तर चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, इन तमाम तर चीजों को आप देखें, इनके ऊपर सोचें, इन हालात को आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नून लीग जीत कर भी हार जाती है हर बार। नून लीग हुकूमत में होते हुए भी हुकूमत में नहीं है, क्योंकि देखिए आप तो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं बार बार कि जब जैसे हामिद मीर ने कहा है कि बड़े दूसरे मुल्कों के जो सफारतकार हैं वो ये पूछ रहे होते हैं कि जी इनके पल्ले कुछ है भी सही, ये कोई फैसला खुद भी कर सकते हैं क्या, इनके अंदर कोई एबिलिटी, कोई काबिलियत, कोई कैपेबिलिटी भी है क्या, ये अपनी जो हुकूमत चल रही है इनकी हुकूमत के अंदर कोई इनकी भी मर्जी या मंशा शामिल होती है या इनको बस ऊपर से ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर के ऊपर चल पड़ते हैं। तो ये देखें आप अंदाजा लगाएं कि कितनी कमजोर हुकूमत है, कितनी कमजोर हुकूमत है। और इस कमजोर हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब देखना ऐसे ही है कि जैसे गंजे को कंघी पकड़ा देना कि अपने सर में कंघी करो। अब ये सारे हालात पाकिस्तान के लिए अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये हालात बड़े बुरे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए महंगाई के हवाले से तो अब नवाज शरीफ ने खुद गवाही दे दी है कि इतनी ज्यादा महंगाई है, इतनी ज्यादा महंगाई है कि मैं आवाम के अंदर ही नहीं जा सकता। आवाम के अंदर जाऊंगा, आवाम आटे का रेट पूछेगी, आवाम बिजली का रेट पूछेगी, आवाम पेट्रोल का रेट पूछेगी, आवाम डीजल का रेट पूछेगी, आवाम आटे का रेट पूछेगी, आवाम चीनी का रेट पूछेगी, आवाम घी का रेट पूछेगी, आवाम अपने बच्चों की फीसिस का रेट पूछेगी। मैं कहां कहां किस किस को क्या क्या जवाब दूंगा। IMF के साथ डील करने अभी ये जा रहे हैं लोग, और देखिएगा कि IMF के साथ जब डील हो गई फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जो महंगाई का एक अजाब नाजिल होगा, एक अजाब नाजिल होगा। मैं आपको अजाब का लफ्ज इसलिए वर्ड यूज करके आपको दे रहा हूं क्योंकि आपके लिए रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप पल्ले बांध लीजिए अपने। और फिर ये देख लीजिए कि अगर पाकिस्तान के हालात इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ठीक हुए होते, जो जिसका बहुत बड़ा क्लेम किया जाता है, बड़े बड़े लोग इसका क्लेम करते हैं जी इमरान खान तो मुल्क को डिफॉल्ट कर रहा था, अब आप देखिए कि मुल्क जो है श्रीलंका से भी पीछे जा चुका है। अब आप देखिए कि मुल्क जो है वो भारत से 100 साल पीछे जा चुका है। अब आप देखिए कि हमारा जो मुल्क है इसके अंदर ना ही लोगों को, अब देखिए लोग अगर यहां पर मुल्क हमारे मुल्क के इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद हमारे मुल्क के हालात ठीक हुए होते तो ये 10 11 12 14 16 18 लाख जो पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं ये मुल्क छोड़कर जाते हैं। कौन अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के जाता है, कौन अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाता है, कौन अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को छोड़ के जाता है। ये पाकिस्तानी गरीब लोग मजदूरी दिहाड़ी के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अपना मुल्क, अपना घर, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजों कारब, अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, अपने सब कुछ छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए क्योंकि इनको यहाँ
यहाँ पर रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, उनके बच्चे घरों में भूख से मर रहे थे। तो ये चीजें अब खुदा रहा इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाइए, खुदा रहा इस मुल्क के ऊपर अब थोड़ा सा एहसान कर दीजिए, अपनी मोनोपोलियां खत्म कीजिए, पाकिस्तान की जमहूरियत को चलने दीजिए, पाकिस्तान के सियासतदानों को चलने दीजिए। कब तक ये टोपी ड्रामे, कब तक अवाम को फुद्दू लगाना, कब तक अपनी मरी हुई ताकत को दुआ दो, अब मरे हुए हाथी को दिखाना कि ये जिंदा हाथी है। कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें सपोर्ट करने के लिए बका फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।